दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पे आपको लिखना है हल और मान लेना है माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं। तो देखिए बाबू, परिमेय संख्या जो होती है वो आपका P/Q के रूप में होता है। क्या होता है बाबू? आपका P/Q के रूप में। कहने का मतलब इसको अगर हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको P/Q के बराबर आपको लिखना है, ठीक ना। चलिए, जहाँ पे क्या होता है कि Q के बराबर हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे हल करने के लिए हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर चलिए वर्ग करेंगे हम लोग। तो देखिए, रूट अंदर 5 को भी हम लोग वर्ग करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं P/Q, इसका भी हम लोग वर्ग करेंगे। अब इसको लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। चलिए, अब देखिए बाबू, रूट अंदर 5 का वर्ग करना है तो वर्ग हम लोग कर दिए, P/Q का भी वर्ग कर दिए। अब यहीं पे बच्चा फंसता है। अब देखिए, रूट अंदर 5 का आपको 2 बार गुना करना है, स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुना करना है। तो कैसे होगा सर? देखिए, तो रूट अंदर 5 गुना रूट अंदर 5। तो देखिए बाबू, इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25, माने रूट के अंदर आ जाएगा 25 और 25 का वर्ग क्या होता है बाबू? आपका 5 होता है। तो इसका आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर 2 संख्या हो और रूट के अंदर सेम संख्या हो तो आपका सेम संख्या ही आता है, ठीक ना। तो देखिए, रूट अंदर 5 को जब हम बाबू 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? तो आपका आ जाएगा बाबू, आपका 5 आ जाएगा, ठीक ना। अब P/Q है, इसका भी 2 बार गुना करना है। P का 2 बार गुना करेंगे तो देखिए ये P², Q का भी 2 बार गुना करेंगे, ये भी हो जाएगा Q²। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसको हम लोग हल करके कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ऊपर P² है तो हम देंगे P²। अब देखिए बाबू, नीचे जो Q² लिखा है इसको हम लिख सकते हैं Q गुना Q। अब जैसे मान लीजिए ये Q² है, इसका मतलब क्या होता है? Q गुना Q होता है और Q को गुना करते हैं तो Q² आता है, ठीक ना। चलिए फिर आगे समझिए। अब देखिए, बटे के नीचे Q है और गुना में भी Q है, तो एक Q को ये भाग में है तो इसको अगर हम इधर लाते हैं तो क्या करेगा बाबू? गुना करेगा। कहने का मतलब अगर कोई भी संख्या अगर भाग में रहता है, बटा के नीचे का मतलब होता है भाग में रहना, अगर इधर लाइएगा तो ये गुना करेगा, बराबर के इस साइड लाइएगा तो ये तो भाग में है तो इस साइड लाएंगे तो क्या करेगा? इसको गुना करेगा ना। तो ये हो जाएगा बाबू आपका 5Q। इसमें बच गया क्या? आपका P² बचा और बट्टे में आपका Q बचा, ठीक ना। अब हम इसको पूरा तरीका से हल कर लिया तो इसको हम लोग समीकरण 1 का नाम देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में आपको लिख देना है, आपको ये पता करना है कि ये कौन संख्या है और ये कौन संख्या है। देखिए बाबू, जो बटे में रहता है उसको हम लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं और एक भिन्न संख्या भी होता है। तो देखिए, P²/Q एक भिन्न संख्या है और ये जो 5Q देख रहे हैं ये पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे उसी चीज़ को आपको लिख देना है। इसलिए 5Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। फिर लिखेंगे तथा हम
जानते हैं कि अभी हम बताएं कि पी स्क्वायर बटे क्यू क्या होता है, भिन्न संख्या होता है, तथा हम जानते हैं कि पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है। बस ये मेरा बात पूरा हो गया। और इसी चीज़ को आपको नीचे लिख देना है। अब क्या लिखेंगे बाबू, अब समीकरण 1 से, है ना, क्या लिखना है आपको, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है, ये पूर्णांक संख्या और ये भिन्न संख्या है, तो लिखेंगे हम लोग 5q बराबर पी स्क्वायर बटे के क्यू। तो देखिए ये पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर में नहीं होता है, तो ये जो हम लोग हल किए ये गलत है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बराबर को काट देंगे, ठीक ना। चलिए अब इसीलिए जो हमने माना है रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना। इसीलिए रूट अंदर 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। लिख देंगे इति सिद्धम, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।